नमस्कार, सभी का स्वागत। आज मेरे सामने एक 48 वर्षीय पुरुष की हथेली है, जिसने फौज में देश को अपनी सेवा प्रदान की है। निवृत्त फौजी है। उसकी हाथ का आज विश्लेषण करते हैं कि उसका फौज में जाना वो सब कैसे संभव हो पाया, उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। शुरुआत करते हैं उंगलियों से। 3 पार्ट में करेंगे या 4 पार्ट में। पहले पार्ट में हथेली का इंट्रो, फिर उंगलियां, फिर दूसरे पार्ट में केवल माउंट्स और थंब, और तीसरे पार्ट में हम करेंगे माउंट्स पर लाइंस के बारे में चर्चा, और फोर्थ में कंक्लूजन, साथ में रेमेडीज़। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं रंग से। तो हल्का गुलाबी बहुत ही शुभ होता है, इशारा करता है संपन्नता और उदारता की तरफ। बहुत ही शुभ। जातक के पास में संपन्नता तो रहती ही है, श्योर, और वह उदार भी होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो, हथेली पर ना मोस्टली सभी पर्वत जो हैं वो अच्छी अवस्था में हैं। मतलब हुआ कि हथेली भारी है। हथेली का भारी होना शुभ। शुभ कैसे कि अगर हमें फ़ायदा होना है तो ज़्यादा मात्रा में होगा, अगर नुकसान होना है तो वो कम मात्रा में होगा। जैसे हमको 100 रुपये का फ़ायदा होना है, ज़्यादा होगा 1000 रुपये का 10 गुना। अगर हमें नुकसान होना है 100 रुपये का तो होगा 10 रुपये का कम नुकसान, 10% कम। तो फ़ायदा 10% ज़्यादा और नुकसान 10% कम, इसलिए भारी हथेली अच्छी। पूरी ज़िंदगी में जो भी बुरे प्रभाव पड़ेंगे अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो कम मात्रा में हैं। अगर अच्छे प्रभाव दिखा रहे हैं तो हथेली भारी होने की वजह से वो बहुत अच्छा फल आपको मिल रहा है, शुभ फल मिल रहा है। आगे चलिए, अब हथेली की शेप देखते हैं। तो हथेली की शेप बिल्कुल स्क्वायरिश। जो हथेली स्क्वायरिश होती है ना, तो जातक बहुत मेहनती होता है। उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है, और वो है कठिन मेहनत। ऐसा जातक बुद्धिमान भी होता है, बड़ा विश्वसनीय होता है, रिलायबल। हाँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है कई बार, हर एक से नहीं खुल पाता, मन की बात नहीं बोल पाता, होता बहुत रिलायबल है। आगे चलिए, चकोर हथेली। अब देखते हैं फिंगर सेटिंग। तो फिंगर सेटिंग कर्व लेके जा रही है, अच्छा कर्व। इसको बोलते हैं आर्च टाइप, आर्च शेप्ड फिंगर सेटिंग, मेहराब नुमा। बड़ी अच्छी होती है। जातक बहुत समझदार होता है ऐसा, उसे अपनी योग्यताओं पर पूरा भरोसा होता है। ये भी जानता है क्या उसके अंदर कमजोरी है, क्या अच्छाई है। ना इन्फीरियरिटी का शिकार, ना सुपीरियरिटी का शिकार, बिल्कुल बैलेंस्ड होता है आदमी। यही बुद्धिमानी की निशानी है।
और कोई भी अवसर उसे मिलेगा ज़िंदगी में ना, उसको जाया नहीं जाने देगा, उसे भुनाने की कोशिश करेगा। छोटा भी अवसर है उसको भी उस पर मेहनत करेगा, सफल करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। एक खास पहचान। लेकिन ये छोटी उंगली है ना, लिटिल फिंगर, यह थोड़ी सी हल्के सी लो ड्रॉप्ड है। तो ऐसे लोगों को ना संघर्ष का भी करना पड़ता है ज़िंदगी में। काफ़ी अप डाउन देखे होते हैं इन लोगों ने, और ज़्यादा वो ये गहरी नहीं है, फिर हल्की सी लो ड्रॉप्ड है। संघर्ष बस। आगे चलिए। अब देखो, इस करतल के मुकाबले जो उंगलियां हैं वो थोड़ी छोटी हैं। नियम कहता है कि यदि आपका करतल 10 सेंटीमीटर लंबा है तो आपकी शनि की जो सबसे लंबी उंगली होती है ना, मध्यमा, वो 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब करतल के मुकाबले उंगलियां 80% कम हों। 80% की होनी चाहिए, कम नहीं, 20% कम हो। तो करतल अगर 10 सेंटीमीटर का है तो शनि उंगली 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो लंबी, इतनी है तो सामान्य है, इससे कम है तो छोटी। लंबी है तो आदमी बहुत सोच विचार कर निर्णय करता है, सामान्य है तो कभी कभी सोचे कभी जल्दबाजी में। अगर छोटी है सामान्य से तो ऐसा जातक बड़ी जल्दबाजी करता है निर्णय लेने में। अब खास बात देखिए, ये जो आपकी उंगलियां हैं वो एवरेज हैं, ना आप बहुत जल्दबाजी करते हो और ना बहुत सोच समझ के, बस एवरेज। कभी कभी आपने जल्दबाजी कर दी, कई बार आप टाइम लेते हैं सोचने में। लेकिन स्क्वायर पाम हो और लंबी उंगलियां हों तो ऐसे जातक का सोच विचार अक्सर बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। खास बात ध्यान रखना, आउट ऑफ बॉक्स जाकर बता रहा हूँ आपको। आगे चलिए। अब बात करते हैं इस पहली उंगली की, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी। ये थोड़ा झुकाव ले रही है शनि की उंगली की तरफ। जब झुकती है ना तो जातक को थोड़ा धार्मिक बनाती है, थोड़ा नहीं खूब धार्मिक बनाती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जैसे ही झुकती है ना तो आदमी के अंदर एक भावना आती है सेल्फ सेंटर्ड होने की। वह अपना एनालिसिस शुरू कर देता है खुद का। तब क्या होता है कि अपने आप को इवेल्यूएट करेगा, तो इवेल्यूएट करते हुए वो ना उसकी सारी डिग्निटी, उसका सारा कॉन्फिडेंस वो जीरो हो जाता है, बहुत लो महसूस करता है, बिल्कुल निराश, हताश, दुखी, बिल्कुल अकेला, नो कॉन्फिडेंस। ऐसे में ना जातक को ये इशारा है टेढ़ी उंगली कि ऐसे जातक को बार बार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, दोस्तों के द्वारा या परिवार के द्वारा। अगर प्रोत्साहित किया गया, उसे उसकी योग्यताओं के बारे में याद दिलाया गया, तो वो सफलता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो बीच बीच में बहुत लो महसूस करेगा वो। तो इसका प्लस पॉइंट कि आपको धार्मिक बना रही है, अच्छी बात है। माइनस पॉइंट आपका सेल्फ सेंटर्ड होना। आगे चलिए। इस उंगली पर जो सबसे बड़ा फैलेंज है वो है मिड फैलेंज, जो इशारा करता है कि ज़्यादा है तो इंटेलिजेंट, साथ में प्रैक्टिकल भी है, साथ में बहुत पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव किस सेंस में कि ज़िंदगी में जो भी उसने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं
उनको पूरा करने के बारे में वो बहुत ही आश्वस्त है, बहुत आशावान है, बहुत पॉजिटिव है। उसे लगता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। अच्छी बात है ये। और ये भावना ज़बरदस्त है जातक के पास, क्योंकि ये मिड फैलेंज अक्सर मुझे छोटा ही मिला है, इतना बड़ा नहीं मिला मुझको। आगे चलिए, इससे दूसरे नंबर का है ये बेस फैलेंज। अच्छा है। तो एक तो जातक को ना खाने का बड़ा शौकीन होगा जातक, उसमें भी मीठा भी थोड़ा अच्छा लगता होगा। और कई बार तो ऐसे लोग इतने फूडी हो जाते हैं, उनकी यह शौक बड़ा ना अजीब भी बन जाता है कि खुद से अपने हाथ से बना के औरों को सर्व करेंगे, औरों को खिलाएंगे। क्योंकि गुरु अच्छा है और गुरु का जो नीचे वाला फैलेंज है ना वो भी अच्छा है, रोबस्ट। एक तो फूडी होते हैं, साथ में एक उम्र के बाद ना अक्सर इनडाइजेशन का भी शिकार हो जाते हैं लोग। डाइट तो उतनी रहती है, मशीनरी पेटी कमज़ोर हो जाती है, तो अक्सर दिक्कत हो जाती है। तो आगे चलिए, ये अच्छा है लंबाई में, गोल मटोल है। तो जहाँ तक इंटेलेक्चुअल तो है, इंटेलिजेंट से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। और अब तक ना इस उम्र तक उसने अपनी कोई फिलॉसफी भी डेवलप कर ली होगी कि सफलता कैसे पाई जाती है। और निश्चित मानिए, जब ये बेस फैलेंज अच्छा होता है ना, तो जातक ने जो भी फिलॉसफी अपनी डेवलप की है वो निकट भविष्य में जल्दी ही क्लिक करेगी, उसके लिए उसकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान अदा करेगी। आगे चलिए, ये टॉप फैलेंज थोड़ा छोटा है, जितना होना चाहिए लंबा उतना नहीं है, छोटा है। यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ से अगर अच्छा होता तो, अच्छा नहीं है तो थोड़ी चीज़ कम हो जाएंगी। ये पहली चीज़ होती है, जहाँ तक के ना फिलॉसफिकल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट होते हैं। साथ में डिग्निटी की भावना बहुत ज़्यादा होती है, स्वाभिमान की, खुददारी। तीसरी बात, जहाँ तक ऐसा काम करना पसंद करता है जहाँ लोगों से वह अपने पर्सनल कांटेक्ट बना सके, व्यक्तिगत रूप से मिल सके। तो ये बात हुई तर्जनी की। अब ख़ास बात ध्यान दीजिए, जो इनकी ये इंडेक्स फिंगर है ना लंबाई में, ये इनकी सूर्य उंगली से अच्छी लंबाई है तर्जनी की। तो गुरु क्या देता है हमको, धर्म, अध्यात्म, संपन्नता, डोमेस्टिक हार्मनी, लीडरशिप क्वालिटीज़, एजुकेशन, इस सब का ज्ञान जातक को अच्छा होता है। अगर यह लंबी हो जाए, मतलब आपकी अपोलो उंगली से लंबी हो जाए, तो जातक की भरपूर संभावना होती है, प्रबल संभावना ईगोइस्ट होने की। उसमें एक भावना आ जाती है कि वो उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास उसकी एक अजीब सी स्वैग उसको हो जाता है। और ऐसे लोगों को बड़े इजीली हर्ट किया जा सकता है, बहुत इजीली। लेकिन उनके अंदर थोड़ी भावना होती है ऊपर हावी होने की, खुद को मानने की कि मेरे पास जो है ना वो कुछ खास है। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर होता है। इतना हाई लेवल का नहीं है कि आदमी अपने सोच को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपे या और ऊपर ओवर रूल करे या डिक्टेटर बन जाए। लेकिन हाँ, ईगोइस्ट तो है, और ये समस्या का समाधान तो साइकोलॉजी कर सकती है।
कोई फार्मास्यूटिकल रेमेडीज नहीं कर सकती, खुद ही इसका इलाज करना पड़ेगा अपने विचार शक्ति से, अपने निर्णयों से। थोड़ा कंट्रोल करो अपनी ईगो को, अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। आगे चलिए, ये बीच वाली काली दिखाई दे रही है ना आपको, ये शनि की उंगली है, सीधी लंबी, लेकिन हल्का सा मुझे टिप पे जाकर झुकाव दिखाई दे रहा है, हल्का सा। उसके बारे में बात करूँगा मैं। तो उंगली सबसे लंबी है ना, अच्छी बात, जातक को संपन्न बनाती है। उंगली लंबी है और उंगलियों से जातक का भाग्य अच्छा होता है, शनि पर्वत को अच्छा कर देती है ये। अगर शनि पर्वत में कोई दोष है तो उसको, अगर लंबी उंगली है शनि उंगली, तो शनि पर्वत को विकसित कर देगी, बशर्ते कि वहाँ पर कोई अशुभ निशान ना हो। अब टॉप फ्लेंज पर जाइए। वैसे पूरी उंगली दिखाती है कि जहाँ तक ना समझदार है, जेंटल है और उसके अंदर स्टेबिलिटी भी है। विचार जल्दी नहीं बदलता किसी के बारे में, जो बन गया वो बन गया। टॉप फ्लेंज यहाँ पर पहले देखता हूँ सबसे लंबा कौन सा है, तो बीच वाला सबसे लंबा है। ये दिखाता है आप ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे हैं सर। कितने लोग हो आप, उनको बड़े ही आपके पास ना मैनेजरियल स्किल है, सबको संभाल लोगे आसानी से। एक बात। दूसरी बात, दुनिया भर की बात करो, लास्ट में फोकस आपका आ जाएगा, वो मनी सेंट्रिक हो जाएगा। प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, धन के ऊपर सारा पॉइंट आ जाता है लास्ट में, कंक्लूजन। वैसे इन लोगों को ना विज्ञान, तकनीकी, मशीनरी आदि में बड़ी रुचि होती है, और जब भी इनके अंदर कुछ काम करने की इच्छा होती है ना, ये सोचते हैं कि काम ऐसा होना चाहिए जो बड़े स्तर का हो, डिटेल्ड काम, जहाँ पर वह प्रूव कर सके अपनी एबिलिटी को। देखो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। अपने आप को प्रूव करने के लिए इनको बड़ा काम चाहिए, बड़े इस तरह का काम चाहिए। लेकिन एक ख़ास बात इनके अंदर है कि इन्हें अपने काम के अंदर कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त ही नहीं है। He can't tolerate any outer interference in his work. That's really an amazing, interesting quality in you. I appreciate. आगे चलिए। अब इनका ये बेस फ्लेंज अच्छा है, बहुत लंबा नहीं है, जबकि बेस को सबसे लंबा होना चाहिए। फिर भी ये दिखा रहा है सांसारिक उपलब्धियों को, 2-3 संभावना की तरफ इशारा करता है ये। नंबर 1, जातक का किसी ना किसी रूप से जमीन से नाता रहेगा, नहीं तो कम से कम उसे गार्डनिंग का शौक़ तो ज़रूर होगा, हरियाली का शौक़ तो उसको ज़रूर होगा। और जो विरासत की जायदाद होती है, जमीन जायदाद, उसके भी चांस बन जाते हैं, जमीन से जुड़ाव। नंबर 2, जिन कामों को लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, सांसारिक काम, उन कामों को आप अपने मानसिक कौशल से, औरों के द्वारा
पूरा करवा लेते हो इम्पॉसिबल काम को। इस मामले में तो आपको ना एक्सपर्टाइज हासिल है। यू आर रियली एक्सपर्ट टू गेट योर वर्क डन थ्रू योर मेंटल स्किल्स एंड थ्रू अदर्स टू। बड़ी अच्छी बात है ये। तीसरी बात, परंपरावादी हो यार। जो तुम्हारे समाज में चलता आ रहे हैं ना परंपराएं, रीति रिवाज, वो रिचुअल्स, राइट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, उनमें आपका बहुत विश्वास है कि ऐसा चलता रहना चाहिए आगे। यू नेवर वांट टू रिवोल्ट अगेंस्ट दैम, यू वांट others to follow them। ग्रेट क्वालिटी कि समाज में चलता आ रहा है वो रीति रिवाज में ट्रेडिशन, परंपराएं, वो चलती रहनी चाहिए, वैसा ही आगे जारी रहना चाहिए। इस बारे में आपकी ना बड़ी रुचि रहती है, बड़ी जागरूकता रहती है, ये बात चलनी चाहिए। आगे चलिए। टॉप फ्लेंज टिप वाला थोड़ा झुका हुआ है ना, तो हल्का सा इशारा कर रहा है, थोड़ा सा संभावना कि पास्ट में अपनी कोई एबिलिटी को अंडररेट किया हो, किसी काम को बीच में अधूरा छोड़ा हो, या यह हल्की सी उंगली इधर को होती है ना सन फिंगर की तरफ, तो ये भी इशारा कर दे। कई बार आदमी ना राम भरोसे हो जाता है, भाग्य भरोसे करना कम और किस्मत पर भरोसा ज़्यादा, ये भी होता है। तीसरी संभावना ये होती है क्योंकि मुड़ी है ना, तो जो हमारी रिंग फिंगर होती है, सूर्य की उंगली, वो शो ऑफ की उंगली होती है। आदमी को दिखावा बहुत पसंद होता है, लेकिन छोटी है क्योंकि आपकी उंगली थोड़ी मुड़ गई। अब शनि की गंभीरता वहाँ पहुँच जाएगी, शनि सूर्य पर्वत के पास। आदमी दिखावा पसंद नहीं करेगा, कंट्रोल करेगा, एक्सट्रोवर्ट को भी कंट्रोल करेगा। जब तक कपड़ा दिखाओ इच्छा होती है दिखाने की, अपनी संपन्नता, अपना रहन सहन, उसके ऊपर यह तो कंट्रोल करेगा। वैसे वास्तव में टॉप फ्लेंज क्या दिखाता है? थोड़ा छोटा है वो अलग बात, इतना विशेष प्रभावी नहीं होगा, फिर बतला रहा हूँ। कम मात्रा में होंगे गुण, लेकिन होंगे। एक तो कि वही फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, नॉलेज है, लेकिन गड़बड़ क्या है, कई बार ना आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर फार बेटर देन अदर मॉर्टल्स ऑफ योर एज। ये तो कमी है, अपने आप को कई बार औरों से बेहतर मान लेना, और लोगों से अंदर अंदर ही। वैसे ना तुम बहुत ही प्रूडेंट हो, प्रूडेंट मतलब बड़े ही लॉजिकल वाले समझदार, बड़े कॉशियस हो, सावधानी बहुत रहते हो। तो ये आपका दिखा रहा है टॉप फ्लेंज। आगे चलिए, अब बात करते हैं ये सूर्य उंगली की। ये भी थोड़ी झुक रही है शनि पर्वत की तरफ, इशारा करती है कि जो आपका वर्तमान स्टेटस है ना, सोशल स्टेटस, उससे आप बहुत खुश नहीं हैं। यू वांट टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर अनेबल ऑन विच यू शुड कंसंट्रेट ऑन। दिक्कत होती है, लेकिन पक्की बात है कि आप अपने वर्तमान हालात से खुश नहीं हैं। पक्की बात, कुछ बेचैनी रहती है, व्याकुलता रहती है,
अनसेटिस्फैक्शन। आपको लगता है कि जो मेरे पास योग्यता है ना, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, उससे कम इस तरह का काम मुझे करना पड़ रहा है, मैं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करता हूँ। ख़ास बात। अब देखिए फ्लैंज, यहाँ पर फ्लैंज बड़ा है, ये बीच वाला दिखाता है कि तो आप बहुत ओरिजिनल आदमी हो, जैसे हो बस वैसे हो, कोई डुप्लीकेसी नहीं, इसमें कोई डुएट भी नहीं है, कोई डुअल नहीं है आपके कैरेक्टर में, जैसे है बस वैसे है, ओरिजिनल। साथ में कॉमन सेंस बड़ी शानदार है तुम्हारी। ऐसे लोग ना एपिक्यूरियन भी होते हैं, मतलब इनकी पसंद बड़ी लाजवाब होती है, सुपर। और ख़ास बात, जो भी ये काम करना चाहते हैं ना, वहाँ पर अपनी ये जो पसंद है ना, इसको भी लागू करना चाहते हैं। एक बहुत अचंभे वाली बात, ये कला के बड़े पारखी होते हैं, कला की तरफ बड़ा रुझान होता है इन लोगों का। और एक ख़ास बात मानेंगे नहीं, ये इनके अंदर अभिनय करने की क्षमता भी अच्छी है। मैं ऑन स्क्रीन एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रियल लाइफ में भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। अब इसका मतलब निकालते रहना बैठ के, जो दिखाई दे रहा है मैंने बोल दिया। आगे चलिए। अब इनका बेस फ्लैंज अच्छा है, बेस फ्लैंज दिखाता है इनकी अप्रोच लाइफ के प्रति, वो टोटली प्योर मैटरलिस्टिक है, भौतिकवादी। तुम्हारे लिए सफलता का सही मतलब है धन। धन कमाया है तो आप योग्य हैं, नहीं तो नहीं। तो पूरे भौतिकवादी इसलिए कंफर्ट और प्लेजर पर बहुत जोर देते हो, दिखावे पर ही खूब जोर देते हो। जो भी संपन्नता तुम्हारे पास है ना, कार, घर, फर्नीचर, कपड़े, जेवर, दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हो, इम्प्रेस करने के लिए, देखो मैं सफल हूँ। ये शो ऑफ करने की आदत तो है। तो मैटरिस्टिक लोग होते हैं ना, वो करते भी हैं, और सारा ध्यान उनका भौतिक उपलब्धियों पर ही होता है। चलो आगे चलते हैं। ये टॉप फ्लैंज थोड़ा छोटा है, फिर भी चलो, अगर लंबा होता ना, बहुत लंबा, तो जातक के पास ना बड़े हाई आइडियल्स होते हैं और ब्यूटीफुल थॉट्स होते हैं। साथ में इनके पास ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होती है, कोई ना कोई कला ज़रूर होती है जो इन्हें औरों से अलग करती है। ढूंढिए क्या कला है आपके पास। अब बात करते हैं छोटी उंगली की। छोटी उंगली लंबी है, मतलब जो अनामिका उंगली का टॉप फ्लैंज है ना, उसके बेस से ऊपर जा रही है। तो ऐसे लोग बड़े विलक्षण होते हैं, बौद्धिक रूप से बहुत ही विलक्षण, गॉड गिफ्टेड होते हैं वो लोग। ऐसे उनके पास योग्यता होती है, मानसिक कौशल। कैसे? तो पहली बात, ये उंगली थोड़ी मुड़ी हुई है, झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। ये इशारा करती है जातक के अंदर बड़ी भावना है, बड़े शॉर्ट समय में खूब सारा पैसा कमाने की लस्ट पैदा है अंदर। किस तरह से पैसा कमा के दिखाऊं शॉर्ट तरीके में, शॉर्ट टाइम में। आगे जब झुकती है ना, ये एक संभावना और पैदा करती है। ऐसे लोग ना, इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं अपने खास लोगों के लिए।
ताकि वे अपने सपने पूरे कर पाएँ, इसीलिए अपने सपनों को पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये लाइन ना झुकाओ, ये द बैंड ऑफ सेक्रीफाइस ही बोलते हैं इसको। आगे चलो, इस उंगली का टॉप फ्लेंज अच्छा है, तो बोलने में तो महारत ही है ही, ये कलाम में अच्छे है। बीच का पर्व भी अच्छा है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनने की बड़ी तमन्ना रही होगी कभी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है इन लोगों की, अपनी बात को दूसरों के सामने बोल ही देते हैं। आगे चलिए, बेस फ्लेंज या उंगली पहने हुई है, कुछ खास मालूम नहीं पड़ रहा मुझे, फिर भी लग रहा है ठीक है। तो व्यावसायिक मानसिक कौशल ठीक है, एवरेज। तो आज हमने बात की उंगलियों के बारे में, हथेली का इंट्रो के बारे में। कल बात करेंगे पर्वतों के बारे में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।